अगर आपका सवाल है कि बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद सैलरी क्या हो सकती है, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है, किस प्लांटेशन में किस जॉब प्रोफाइल पर आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। इस वीडियो में हम अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग प्लांटेशन में सैलरी की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आप एग्रीकल्चर की फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखिए, जो सैलरी है वो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए सैलरी अलग अलग होती है। यानी कि सैलरी इज़ वेरी फ्रॉम जॉब प्रोफाइल टू जॉब प्रोफाइल। और जो सैलरी है वो अलग अलग एरियाज़ में अलग होती है, अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग होती है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जॉब प्रोफाइल वाइज सैलरी की बात करते हैं। नंबर 1, अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिल जाता है टी प्लांटेशन में, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 22,000 टू 38,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि अगर आपको टी प्लांटेशन में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 22 से 38,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है। नंबर 2, रबर प्लांटेशन असिस्टेंट मैनेजर। अगर आपको रबर प्लांटेशन में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 25,000 टू 42,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 25 से 42,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी। नंबर 3, टीक प्लांटेशन मैनेजर। अगर आपको टीक प्लांटेशन में मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 28,000 टू 60,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 28 से 60,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है टीक प्लांटेशन में स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। नंबर 4, असिस्टेंट मैनेजर कॉफ़ी प्लांटेशन। अगर आपको कॉफ़ी प्लांटेशन में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 22 टू 34,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 20 से 34,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है कॉफ़ी प्लांटेशन में, ठीक है। तो ये है कॉफ़ी प्लांटेशन में असिस्टेंट मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी। नंबर 5, असिस्टेंट मैनेजर कोको। अगर आपको कोको प्लांटेशन में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 22,000 टू 40,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 22 से 40,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है कोको प्लांटेशन में आपकी स्टार्टिंग सैलरी। नंबर 6, असिस्टेंट मैनेजर इंडिगो प्लांटेशन। अगर आपको इंडिगो प्लांटेशन में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 21,000 टू 40,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 21 से 40,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी। डिपेंड करता है एरिया पर कि आप कौन से एरिया में किस प्लांटेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 7, असिस्टेंट मैनेजर टोबैको कल्टीवेशन। अगर आपको टोबैको कल्टीवेशन में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 24,000 टू 40,000 रुपीज़ पर मंथ की हो सकती है। यानी कि 24 से 40,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। नंबर 8, असिस्टेंट मैनेजर कार्डमम प्लांटेशन। अगर आपको कार्डमम प्लांटेशन में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 24,000 टू 40,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 24 से 40,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है। नंबर 9, जूट प्लांटेशन असिस्टेंट मैनेजर। यानी कि अगर आपको जूट प्लांटेशन में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 26,000 टू 35,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी 26 से 35,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है जूट प्लांटेशन में आपकी स्टार्टिंग सैलरी। नंबर 10, नर्सरी मैनेजर। अगर आपको नर्सरी मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30 टू 48,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 30 से 48,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है नर्सरी मैनेजर की जॉब प्रोफाइल के लिए सैलरी, ठीक है। नंबर 11, कमर्शियल वुड प्लांटेशन। अगर आपको कमर्शियल वुड प्लांटेशन में जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 28,000 टू 56,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 28 से 56,000 रुपये प्रति माह की आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, ठीक है। नंबर 12, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट मैनेजर। अगर आपको हॉर्टिकल्चर में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 24,000 टू 40,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 24 से 40,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है हॉर्टिकल्चर में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब प्रोफाइल पर स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट पोजीशन पर सैलरी के बारे में। यानी कि अगर आपको एक्सपर्ट पोजीशन पर जॉब मिलता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है।
नंबर 1 लोन ऑफिसर। अगर आपको लोन ऑफिसर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 35,000 टू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि अगर आपको लोन ऑफिसर का जॉब मिलता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 35 से 1 लाख रुपए प्रति माह तक की हो सकती है। डिपेंड करता है एरिया पर और आपकी कंपनी पर कि आप किस कंपनी में और किस एरिया में वर्क कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 इरिगेशन स्पेशलिस्ट। अगर आप एक इरिगेशन स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 38,000 टू 80,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 38 से 80,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है अगर आप एक इरिगेशन स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो। ठीक है। नंबर 3 क्रॉप साइंस मैनेजर। अगर आप एक क्रॉप साइंस मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 65,000 टू 1,45,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 65 से 1,45,000 रुपये प्रति माह तक की हो सकती है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस एंड आपके एरिया पर। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 4 रिसर्चर। अगर आप एक रिसर्चर बन जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 32,000 टू 82,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 32 से 82,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है। नंबर 5 एग्रीकल्चरल इंजीनियर। अगर आप एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 28,000 टू 55,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 28 से 55,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी। नंबर 6 एग्रीकल्चरल एजुकेटर। अगर आप एक एग्रीकल्चरल एजुकेटर बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 26,000 टू 48,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 26 से 48,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी। नंबर 7 फार्म मैनेजर। अगर आप एक फार्म मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 32,000 टू 60,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 32 से 60,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर आप एक फार्म मैनेजर बन जाते हैं तो। नंबर 8 फिश फार्म मैनेजर। अगर आप एक फिश फार्म मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 28,000 टू 42,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। यानी कि 28 से 42,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, तो ये है अलग अलग जॉब पोजीशंस यानी कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए सैलरी स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए सैलरी अड्डा को एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आप तक सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी वीडियोज़ को देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।